हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है, क्यों इनको दर्द होता है, ये भी हम देखेंगे। क्या जरूरत है इनको आपको स्टॉक करने की, क्या वजह है, अच्छी वजह है, गलत वजह है, क्या इंटेंशन है, ये जरूर देखेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा और वही देखिएगा जो रेजोनेट हो। ठीक है, टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जबरदस्ती खुद पे कुछ भी इम्पोज नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, एंड रीडिंग को क्लेम कर लें, जिससे कि हम आपसे ये रीडिंग सही से मैच हो और आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, एंड देन हम देखेंगे कि क्या है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा स्टॉकिंग करता है। कौन है वो पर्सन, कौन है वो पर्सन जो आपको लेके स्टॉकिंग करता है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो आपको लेके स्टॉक करता है, आपको स्टॉक करता है। सबसे पहले 4 ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, 4 नंबर का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन। ये कोई एक ऐसा पर्सन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है। ऑफ कोर्स आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, कमिटमेंट बिल्कुल दिख रही है, एंगेजमेंट दिख रही है। कोई पर्सन आपसे डेट के लिए पूछना चाहता है, या तो अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट वाला मामला है, तो ऑफ कोर्स ये आपको स्टॉक इसलिए करते हैं, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है और इसलिए आपको स्टॉकिंग बहुत करते हैं, या तो नो कांटेक्ट भी है और डिस्टेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो इसकी वजह से भी ये रियूनियन, रिकंसिलेशन भी करते हैं। प्लस आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, प्रपोजल, एंगेजमेंट, शादी का सपना, ऐसा भी कुछ मामला यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करते हैं। ये पर्सन दूर जरूर है बट आपको लेके सोचता है, आपको देखता है, आपकी एक्टिविटीज पे नजर है, आपको लेके चीजों को बहुत ज्यादा पता करता है। इसकी नजरें हमेशा आपके ऊपर होती हैं। ये जो भी पर्सन है, डेविल का कार्ड है। ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 15 नंबर का कार्ड है। ओके, टॉक्सिक है पर्सन, ऑब्सेस्ड है आपको लेके। ये जो भी आपको स्टॉक करता है, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत है, टॉक्सिसिटी है, आपको चेंज करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके काफी बोल्ड रिलेशनशिप रहे हों। जो भी है, जिधर का भी पर्सन है, आपका पार्टनर है, आपका ऑफिस कलीग का मामला है, वर्क प्लेस की बात है, आपके बॉस हैं, कोई भी पर्सन हो, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है इस समय, वो पर्सन, उसके साथ आपके रिश्ते जो है ना वो थोड़े से बोल्ड है। ठीक है, थोड़ा इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल बोल्ड रिलेशनशिप आपका इसके साथ जरूर रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। कोई पर्सन आपके लिए इस तरीके से सोचता है क्योंकि आपके साथ वैसे उसके रिलेशन रहे हैं। ये पर्सन कमिटमेंट इशू वगैरह के साथ दूर रहता है, लेकिन ये आपको लवी डवी मामला, फिजिकल मामला, आपको फैंटेसाइज करना, आपकी फोटोज को देखना, आपको विजुलाइज करना, आपको हमेशा एक, आपको देख के बहुत ज्यादा अराउज होना, नीडी होना। ओके, और आपको लेके डार्क फैंटेसीज होना। ये कोई पर्सन हो सकता है जिनको नशे पत्ते करने का, या टॉक्सिसिटी में, या मल्टीपल पार्टनर, या फिजिकल अट्रैक्शन को लेके बहुत ज्यादा ये हाईली एक्टिव रहते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है, आप इनकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, इस बात का ऑब्सेशन इनको बहुत है। ठीक है,
तो भाई इनकी जिंदगी में दर्द तो है, ठीक है, दर्द तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेविल है तो ऑफ कोर्स इनके दर्द हो रहा है, इनको इनसिक्योरिटी भी है, इनको डाउट भी है, दूर है बंदा, आपने और दूरी लगा दी है, तो कुछ तो आपने कर दिया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है मामला। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, किसी तरीके से आपके ऊपर काबू करना चाहता है, आप उसकी लाइफ से दूर हो या डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये पर्सन रह नहीं पा रहा, पागलपन है, कोडिपेंडेंसी नजर आ रही है, आपको कोडिपेंडेंट बनाते बनाते खुद के लिए खुद कोडिपेंडेंट हो गया है आपको लेके, ठीक है। और 6 ऑफ बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल, ऑफ कोर्स इक्वल गिव एंड टेक की बात है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है और चीजों को बैलेंस नहीं किया है, बहुत डिमांडिंग रहे हैं, आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपको हमेशा एक बीच का सेंटर बनने की आदत है, लाइमलाइट में रहने की आदत है, हर चीज अपने तरीके से, अटेंशन आपकी इनको मिलनी चाहिए, फोकस आपका इनको होना चाहिए, प्रायोरिटी ये होने चाहिए। तो इन्होंने कुछ ऐसा आपकी लाइफ में किया है, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, डिमांड बहुत ज्यादा की है, लेकिन आपको देने के लिए कमिटमेंट इशू इनके साथ जरूर रहा है, फिजिकल और ऐसा आपको जरूर लगा होगा कि इस पर्सन ने आपको यूज किया है, ओके, आप इनके लिए एज अ ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, आपको ये फीलिंग इस पर्सन को लेके जरूर आती होगी कि क्या आप बस इन्हीं कामों के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ है, आपने बहुत ज्यादा किया है और इन्होंने नहीं किया है। तो ये पर्सन कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने अगर पहचान लिया है कि ये कौन मस्कुलाइन एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, इसलिए आपको स्टॉक करती है क्योंकि दूर है। तो हम रीजन भी देख लेते हैं कि भाई अगर स्टॉकिंग है, दर्द है जिंदगी में इनके, ठीक है, तो क्यों दर्द हो रहा है भाई आपको लेके, लग तो रहा है आपने इनको कुछ ज्यादा ही करके दे दिया है। प्लीज मुझे रीजन बताएं, अगर यही वो पर्सन है जिसकी एनर्जी है और ये मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं कि ये क्यों स्टॉक कर रहे हैं। सबसे पहला आया है 5 ऑफ कप्स, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है, 5 नंबर का कार्ड है, परेशान है, पास्ट में कुछ हुआ है, पहली बात तो आपको एक लॉस की तरह देख रहे हैं, डिप्रेस है, नेगेटिव है, विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, आदत होगी इनकी थोड़ा सा रोने धोने की, तो लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने रोना धोना काट रहे होंगे कि भाई छोड़ के चली गई, भाई छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया, मेरे को छोड़ के चला गया, क्यों चला गया, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है और उसने मुझे धोखा दे दिया, भाई तेरे भाई को धोखा मिल गया, वो वाली बात हो रही होगी। बट ये इनका दिल ही जानता है, ओके, ठीक है, कफन का हाल तो मुर्दे ही जानते हैं, असलियत तो इन्हीं को पता है कि हाँ, पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, इनको एक फीलिंग ऑफ लॉस की फील आ रही है और कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे क्योंकि डेविल है, तो ऑफ कोर्स इनका नेगेटिविटी में ज्यादा ध्यान है, दारू वारू के चक्कर में पड़ गए, गलत संगति के चक्कर में पड़ गए, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर है भी, और इस समय कुछ और ज्यादा चरम सीमा पे आ गई है। तो गम वम को भुलाने के लिए, नशे वशे को उतारने के लिए, थोड़ा सा दोस्तों में इन्वॉल्व होके जहां वो ले जा रहे हैं वहां वो चले जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने जुलने में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आसपास के माहौल में, इनकी आदतों में, इनकी हरकतों में चीजें दिख रही हैं, आपको भुलाने के लिए आपको स्टॉक करना पड़ रहा है, प्लस इधर उधर का मामला जरूर है, ठीक है। दूसरा अगर मैं रीजन देखूं जो कि 2 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है, जस्टिस का कार्ड है, ओके, ये आपके साथ चीजों को जस्टिस करना चाहते हैं, मे बी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं और जस्टिस कार्ड से आप फेयर डील करना चाहते हैं, पहले नहीं कर पाए अब करेंगे, अब ये जस्टिस करना चाहते हैं, कर्मा इनको मिल रहा है, परेशान ये बहुत है, रो बहुत रहे हैं, डिप्रेस है, रिग्रेट है, उसको क्लियर करना चाहते हैं, ओके।
फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है डेविल के नीचे। ऑब्सेशन जो इनको हो रही है ना भाई, पागलपन जो जहर है इनके छुपा रहे हैं आपको लेके, जो ऑब्सेशन है, जो टॉक्सिसिटी है इनके मन में, और अपनी हरकतों को भी बहुत ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की, होल्ड करने की इन्होंने बहुत हद तक कोशिश की। लेकिन ऐसा है कि डेविल कार्ड अब इतनी नेगेटिविटी, इतनी ऑब्सेशन, इतना अट्रैक्शन, इतना आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं कि भाई अब कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको भूल नहीं पा रहे, ऑब्सेशन हट नहीं पा रहा, आपको छोड़ के नहीं, आपको पकड़ के बैठे हैं, आपको जकड़ के बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाहते, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, आपको किसी और के साथ देख नहीं पा रहे हैं, आपको अगर इनकी लाइफ में और लोग भी आ रहे हैं तो भी ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको भुलाना इनके लिए नामुमकिन सी बात है, ठीक है। बट कोशिश ये बहुत कर रहे हैं कि ये आपको पता ना चले, आपके सामने आए ना, आपको बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को जबरदस्ती कंट्रोल करने के लिए अगर बहुत हद तक कोशिश इन्होंने 4-5 महीने, 10 महीने, 1 साल तक की, लिमिट से बाहर हो रहा है। ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं? हो सकता है आप बहुत रिजर्व हो गए हो जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है, प्लस इनको अपनी फीलिंग कंट्रोल कर रहे हैं, इस वजह से भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। किसी से शेयर नहीं कर रहे, किसी को बता नहीं रहे, प्लस आपको भी बता नहीं रहे। जबरदस्ती जब हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं तो ऑफकोर्स एक नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम कुछ अच्छी चीजों को रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी में वो स्पेस ही नहीं है, हमारी सोल में कुछ आगे रिसीव करने के लिए जगह बची ही नहीं है। तो जब तक आप अपने अंदर से एक नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करोगे, आपकी तरफ चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप कुछ भी रिसीव भी नहीं कर पाओगे। तो वही वाली बात है ना, जगह भर गई है तो जगह को निकालो भी, तो अपने दिमाग की गंदगी को निकालो, तो टॉक्सिसिटी को निकालो, तो हीलिंग की तरफ जाओ, तो तभी तो चीजों को अपनी तरफ ला पाओगे। वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। क्यों पर्सन ये आपको स्टॉक कर रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है। रीजन आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। पहले अगर एफर्ट नहीं की थी, एफर्ट करना चाहते हैं, और प्लस आपको स्टॉक इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत हार्डवर्किंग पर्सन है। आप कहाँ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कहाँ मेहनत लगा रहे हो, क्या आजकल किधर काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो, किस आइडिया पे काम कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हो, अपने करियर में क्या लगे हो, अपने जो भी आप काम करते हो, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, आप अपने करियर में लगे हुए हो, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ हो, उस पे इस पर्सन की नजर बहुत है। फाइनेंशियली भी अगर आप दोनों के बीच में लेन देन का मामला है तो भी ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल से ये इक्वल गिव एंड टेक, और जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर एफर्ट नहीं की थी तो एफर्ट्स करना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है ये आपको स्टॉक इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी इसने तो भाई लल्ला बाबू सोना ने गिव अप नहीं किया है, अभी गिव अप नहीं किया और ना गिव अप करेंगे कभी। ये कोई कैसे पर्सन है जो चिपक गए हैं और चिपके ही रहेंगे, भले दुनिया में ये कहीं भी चले जाएं, भले इनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पीछे चुम्बक की तरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्यों करना चाहते हैं? जस्टिस देना चाहते हैं, फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है, आपको कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, प्लस आपके काम के ऊपर नजर है, प्लस एफर्ट्स करना चाहते हैं, गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, और काफी लॉस की फीलिंग है, आपसे मिलना चाहते हैं, रियूनियन रिकंसिलेशन करने के मूड में है, तो इसलिए आपकी स्टॉकिंग हो रही है भाई साहब। और अगर आपको लगता है कि यही पर्सन है, और अगर आपको लगता है यही वो रीजन है जिसकी वजह से हाँ ये स्टॉक कर रहा है और हमारा सिचुएशन बिल्कुल सेम है, तो हम इन रीजन को फटाफट क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। भैया ये 5 ऑफ कप्स की रीजन क्यों है, क्यों इतने दुख में है, क्यों इतने पास्ट में है, क्या है भाई? हमको लगता है कि नहीं, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो इसी टॉक्सिसिटी और इसी नेगेटिविटी और ऑब्सेशन के चक्कर में, इनके पास्ट में भी इनके कुछ जो रिलेशनशिप रहे हैं वो लोग भी इनको छोड़ छोड़ के इसी तरह चले जाते थे, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी को कोई झेल नहीं पाता था, ठीक है। तो वो इनको लग रहा है कि देख लो फिर वही मेरे साथ हुआ, ये भी पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, और इसने भी मुझे, मेरी ऑब्सेशन बढ़ गई इसको लेके भी, तो कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है।
फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल। तो ऑफ कोर्स आप अपने, बहुत ही पहली बात तो आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली ग्रोथ में हो, फाइनेंशियली अबंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली फ्रीडम है आपको, बहुत ग्रोथ में हो, बहुत पैम्पर हो रहे हो, आजकल शॉपिंग वॉपिंग बहुत कर रहे हो, पैसे वैसे बड़े फ्लेक्स कर रहे हो, इधर उधर खर्चा बहुत कर रहे हो, पानी की तरह बहा रहे हो, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा करियर चल रहा है, बहुत अच्छी जगह से, मल्टीपल जगह से पैसे आ रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छी हो गई है, इंक्रीमेंट हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, प्रमोशन हुआ है, जो भी काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ बहुत है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फ्रीलांसिंग करते हो वो बहुत अच्छा चल रहा है, घर से काम करते हो बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रोथ है। प्लस आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी अपनी फैमिली में, अपने में बहुत ही ज्यादा, मैं अगर कहूँ तो खुश हो, पीस में हो, सुकून में हो, सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर। ओके, और आप दुनिया जीना सीख रहे हो, आगे बढ़ना सीख रहे हो, आप अपने में कंफर्टेबल हो गए हो, आपको सिंगल में रहने में अब कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले खा सकते हो, अकेले पी सकते हो, अकेले घूम सकते हो, अकेले शॉपिंग पे जा सकते हो। और ये कहा जाता है कि जो इंसान अकेले अगर बैठ के, आप किसी रेस्टोरेंट पे अकेले बैठ के अगर खाना खाने जा रहे हैं ना, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान और कोई नहीं हो सकता। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो चीज है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आप सेल्फ लव कर रहे हो, और अब आप अपने लिए एक सेटिस्फाई वाली सिचुएशन में, एक सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर, अपने आप को अकेले जीने में आप खुश हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की कंपनी की जरूरत है, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो। अगर इन्होंने आपको अपने लिए को डिपेंडेंट बना दिया था, देन आपने डिटैचमेंट करके जो अपनी लाइफ में अब अकेले जाना, अकेले करना, अकेले जीना, अकेले सब कुछ मैनेज करना जो सीखा है, उसको लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, आप हर चैलेंज को, हर चीज को बखूबी चीजों को लेके चल रहे हो, और इस बात का इनको दुख है, और इसीलिए ये कभी कभी विक्टिमाइज प्ले भी कर रहे हैं कि आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनको धोखा दे दिया है, आप आगे निकल गए हो, ये टॉक्सिक हो गए, ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो गए, आप इनके चंगुल से निकल गए, आपके तो पर लग गए, आपको तो उड़ान मिल गई, आपने तो अपनी जिंदगी एक अलग तरीके से शुरू कर दी, अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। तो भाई गुर्दों में तो दर्द होना है, दर्द तो होगा भाई। अगर आपको अब इनकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही, तो भाई, और एक टाइम पे आप इनके पीछे पागल थे, जो ये कहते थे वो आप करते थे, अब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो, तो भाई दर्द तो होता ही है। तो दर्द हो रहा है, ये जो भी पर्सन हो है, क्यों आपको स्टॉक करता है, स्टॉक करना पड़ता है, आप है वो रीजन, आपकी अदाएं, आपके काम, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस, आपकी ब्लेसिंग, आपका सुकून, इसके लिए आपको स्टॉक करने पे मजबूर कर रहा है। जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस की एनर्जी। ओके, जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि आपको बिल्कुल अपनी लाइफ का एक एंजेलिक पर्सन मानते हैं। इनको लगता है आपने बहुत पेशेंटली इनके ऊपर काम किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, इनके और जितने रिलेशनशिप होंगे सब छोड़ छोड़ के तुरंत भाग गए होंगे, लेकिन आप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने काफी सालों तक इनके लिए एफर्ट्स किए, बहुत पेशेंटली इनके लिए काम किया, और आप काफी बहुत हद तक आपने इनको बैलेंस किया, संभाला, और आप इनको काफी सालों तक चीजों को ठीक करके चले। ठीक है, और आप हैं भी बहुत काफी बैलेंस पर्सन है, काफी हील्ड पर्सन है, और सपोर्टिव पर्सन है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि ये आपके साथ चीजों को अब जस्टिस करके बैलेंस करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये चीज क्लियर है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है फूल कार्ड। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये रिस्क टेकिंग ना ले, आपकी तरफ ना आए, बहुत कंट्रोल अपने आप को करके बैठे थे कि मुझे नहीं जाना, मुझे इसकी तरफ रिस्क नहीं लेना है, मैं नहीं जाऊंगा, इस बार तो मैं नहीं जाऊंगा। आपकी ये बहुत गो विद द फ्लो में चल रहे थे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे चांस मांगना चाहते हैं, रिस्क है लेकिन ये रिस्क उठाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, गिव अप तो नहीं कर रहे हैं। ओके,
काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं क्लैरिफायर। तो बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल कर रहा है। ओके, ये पर्सन अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि दो चीजों में जगल कर रहे हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर तो ये पहले दो चीजों में जगल कर रहे थे जिसकी वजह से ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर पाए, इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई चीज थी, आपके अलावा करियर था, आपके अलावा फ्रीडम थी, आपके अलावा फैमिली थी, आपके अलावा इनकी खुद की टॉक्सिसिटी थी, आपके अलावा इनका खुद का नेचर जो भी हो सकता है, आपको आपके साथ साथ किसी ना किसी ऑप्शन को जगल कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि चीजों को आप बैलेंस करना चाहते हैं, एक सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर दो सिचुएशन में एक साथ दो नावों में पैर रख रहे थे तो ऑफ कोर्स अब एक डिसीजन बना रहे हैं कि आपके लिए एफर्ट्स करना है, आपके लिए गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं, ये तो है। बट हाँ, अभी भी अगर आपकी तरफ स्टॉकिंग ही कर रहे हैं, एक्शन नहीं आपको दिख रहा है इनकी तरफ से, तो ऑफ कोर्स अभी भी दो सिचुएशन में बैलेंस करने की दिक्कत हो रही है इनको। अभी भी लाइफ में दो चीजें हैं जिसमें ये सोचो विचार कर रहे हैं कि कहाँ एफर्ट्स करें, अपने करियर, अपने पैसों, अपनी फ्रीडम पे, या आपकी तरफ आके चीजों को रिस्क टेकिंग करके लीप ऑफ फेथ लेके आपसे चांस मांगे, आपके लिए भी एफर्ट करें। ठीक है, करना जरूर चाहते हैं, आपके करियर पे भी ध्यान दें, अपने ऊपर भी है, प्लस दो चीजों में जगल कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर पहले कर रहे थे तो बैलेंस करना चाहते हैं, और अभी भी कर रहे हैं तो हो सकता है एक्शन लेते लेते बैलेंस कर लेंगे। तो कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं? ये है वो पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी, चाहे मेल हो फीमेल हो। और क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं? तो ऑफकोर्स काफी रीजन है इनके पास आपको स्टॉक करने के, और आपकी खुद की लाइफस्टाइल, आपका सेल्फ लव करना, ये एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है इनकी ऑब्सेशन का। ठीक है, और तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन है, यही वो पर्सन है, आपके साथ भी यही हुआ है, या अभी भी आपको लगता है कि इस रीडिंग में कुछ कमी है और ये भी होना चाहिए था, तो कुछ भी है, आपको अगर कुछ पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, आप कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि हाँ ये पर्सन अगर आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप स्टे करें या मूव ऑन कर ले, क्या करना चाहिए, अगर ऐसा भी कुछ मामला है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे पास आना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों अवेलेबल है, तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और डिटेल में सेशन होते हैं दोनों ही, यस एंड नो की भी एनर्जी है, तो अगर आप सीधे यस एंड नो में आंसर चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं बहुत ईजिली। एंड कुछ भी फाइनल करने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करा लें, स्पेशली इस रीडिंग को लेके। और अगर आपको टैरो क्लासेस से रिलेटेड भी कुछ पूछना है, डिटेल्स चाहिए आपको कोर्स की, तो भी आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए कर सकते हैं, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो 11-11 की एनर्जी आपकी स्टार्टिंग में ही आ गई थी, तो आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी और की भी सिचुएशन आपकी लाइफ में या आपके जानने में किसी की है तो उनको भी रीडिंग जरूर शेयर करें, और उनसे भी कहें कि इस रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे इस चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।